एक छोटा से गांव में कैलाश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। कैलाश के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह बिरयानी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से कैलाश जो पैसे कमाता बेगौरी की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन कैलाश गांव के चौराहे पर बिरयानी बेच रहा था। कैलाश का दोस्त मोहन भी उसके पास खड़ा था। और सुना कैलाश, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वे दोनों बातें करने लगते हैं। तभी कैलाश का बेटा अर्जुन नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता कैलाश के पास आता है। पिताजी, जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे, ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वह बिल्कुल ठीक थी। चल, जल्दी चलते हैं। मोहन, जरा ठेले का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ कि गौरी को क्या हुआ है। ठीक है कैलाश। कैलाश घबराकर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी गौरी चारपाई पर बेजान पड़ी होती है। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। कैलाश, अर्जुन का ध्यान रखना, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं गौरी, ऐसा मत कह, तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। कैलाश दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी कैलाश के साथ लौटते हैं। कैलाश, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। शहर? लेकिन वहां जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कैलाश, कुछ भी कर, पर देर मत कर। तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। कैलाश एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में गौरी को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। अर्जुन भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गौरी की सांसें धीमी होती जा रही थी। अर्जुन घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? बेटा, तू बहुत बहादुर है। तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी। बस हार मत मानना। अर्जुन रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। कैलाश नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक अमीर सेठ बैठा होता है। अर्जुन दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। सेठ जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए। उसकी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। मेरी बला से मुझे अपने काम से मतलब है। रास्ते से हटो। सेठ कार लेकर आगे बढ़ जाता है। कैलाश मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। अर्जुन अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीच से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय। कैलाश किसी तरह गौरी को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनो, इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यहीं बैठ जाइए। कैलाश और अर्जुन डॉक्टर की बात सुनकर हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। कैलाश जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अर्जुन की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। कैलाश बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद वे गौरी को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं, तभी गांव वाले गौरी की ये दुखद खबर सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। माँ, मैं बड़ा होकर गरीबों के लिए कुछ करूंगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूंगा।
गांव के बड़े बुजुर्ग अर्जुन की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं। अर्जुन की आंखों में मां की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों बाद गौरी की मृत्यु के बाद कैलाश टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त मोहन को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। अर्जुन अब 18 साल का हो चुका था। वह भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। कैलाश हल चला रहा था। अर्जुन भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कैलाश बेटे को गर्व से देखता है। अर्जुन का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। इतने में गांव का साहूकार रघु सेठ खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। ओए कैलाश, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए? सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए। फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे कैलाश को जमीन पर धक्का दे देते हैं। अर्जुन यह सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वह सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अबे छोटू, तू मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। सेठ अर्जुन को धक्का देता है। अर्जुन गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर फिर से सेठ के सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा होता है। वह ये सब देखकर वहां पहुंचता है। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। यह कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है। मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूं। मैंने सेठ रघु का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही खर्च चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवाता हूँ। 6 महीने के अंदर रघु का कर्ज चुका देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु सेठ मुखिया के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वह गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है। रात का समय, कैलाश और अर्जुन घर के अंदर बैठे थे। अर्जुन चुपचाप अपनी मां की तस्वीर देख रहा था। बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कैलाश बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। अर्जुन अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ता है। माँ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। अर्जुन उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन कैलाश खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन दौड़कर अपने पिता के पास आता है। कैलाश का शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? कैलाश की आंखें बंद हो रही थीं। अर्जुन उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच करते हैं। तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी हो गई है। इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। अर्जुन की आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब, ये लीजिए कुछ पैसे।